आज की वीडियो में क्या किया है? जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम आपको पुदीने की चटनी, इसके फ़वाइद और उसको बनाने का तरीक़ा बताएंगे। मैं हूं हकीम मोहम्मद अब्दुस्समी और आप देख रहे हैं अशफाक मेमोरियल हर्बल क्लिनिक। आप भी हमारी इस मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। बस इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के इस निशान को हल्का सा पुश कर दें। इस तरह आप हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। सब्ज़ पत्तों पर मुश्तमिल हरे मसाले में शुमार की जाने वाली ग़िज़ा पुदीना यूँ तो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल और बेशुमार ग़िज़ाई व दवाई फ़वाइद से बहुत कम अफराद वाकिफ़ हैं। पुदीने का इस्तेमाल खानों में मज़ीद जायका और खुशबू बढ़ाता है, साथ ही साथ हमें तिब्बी फ़वाइद भी इसके हासिल होते हैं। पुदीना हमारे हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है, मगर इसके बेशुमार ग़िज़ाई व दवाई फ़वाइद से बहुत कम अफराद वाकिफ़ हैं। यूँ कहना चाहिए कि हमारे जिन बुज़ुर्गों ने ये खाने की रेसिपी तैयार की थी, ये चूरन, ये चटनी, ये बिरयानी, तो ये अपने ज़माने के ज़हीन तरीन लोग थे, क्योंकि हर खाने की रेसिपी अपने अपने इलाके के हिसाब से बेहतरीन दवाई फ़वाइद रखती है। पुदीना एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको बआसानी घरों में, छतों पर, गमलों में उगाया जा सकता है। घर का पुदीना अपनी इफ़ादियत और जायक़े में बाज़ारी पुदीने से बहुत बेहतर होता है और जिसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत मादों का सफाया हो जाता है। पुदीना पेट के दर्द को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें पुदीने को अगर हम इसी पुदीने को हम एहतियात के साथ तोड़ें और इसके किनारे अगर हम तोड़ते रहें तो ये इस तरीके से हम ये निकालें तो थोड़ी थोड़ी सी डंडियाँ हमें से छोड़ दें ये किनारे की, और इसी पुदीने को अगर हम मिट्टी में लगा दें तो ये हमारे लिए घर में एक बेहतरीन पुदीना तैयार हो सकता है। अच्छा, घर का अगर आप पुदीना इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके अलग ही बिल्कुल फ़वाइद नज़र आएंगे, अलग ही जायका नज़र आएगा, जो कि बाज़ारी पुदीने के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ज़रिश्क हमारी रेसिपी में दूसरी चीज़ है ज़रिश्क। ये ज़रिश्क होती है, ज़रिश्क बुनियादी तौर पर फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसका रंग ऊदा सुर्ख, जो कि काले के नज़दीक तरीन है। इसका जायका जो है वो चाशनीदार होता है, खट्टा मीठा होता है। इसका मिजाज जो है सर्द खुश्क है, जबकि हम मकदार खुराक इसकी 3 से 5 ग्राम तक इस्तेमाल करते हैंगे। ज़रिश्क के तने की लकड़ी को जो है वो दारे हिल्ट कहते हैं, सुम्बलू जो है इसका एक नाम है कहते हैं, जबकि इसके एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको हम रसौत कहते हैं। आपने कभी ज़रिश्क के बारे में सुना है? हम आज आपको ज़रिश्क की सेहत से मुताल्लिक़ फ़ायदे बताते हैं। ये जो है ना, ज़रिश्क खुशगवार खुशबू के साथ ज़रिश्क का जायका खट्टा मीठा है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे बावर्ची खानों और दवाखानों में भी किया जाता है। ज़रिश्क में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए काफ़ी हैं। ये कदीम ज़माने से ब्लड प्रेशर, डायरिया, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, जिगर या गाल ब्लैडर और मसाने की ख़राबी, जबकि भूख बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ज़रिश्क में विटामिन सी भी बहुत बड़ी मकदार में मौजूद होता है। ये चेहरे के दानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ज़रिश्क में जब हम इस्तेमाल करें तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें, यानी कि जैसे इसमें हल्के फुल्के तिनके मौजूद हैं या कुछ है, इसको धो लिया जाए। ये हमने यहाँ पे ज़रिश्क जो है धो के भी रख ली थी, इस ताकि हमें इसका इस्तेमाल करना आसान रहे। हमारी रेसिपी में जो तीसरी चीज़ है वो है काली मिर्च। काली मिर्च, ये काली मिर्च है जो आम घरानों में हमें इस्तेमाल होती है। काली मिर्च जिसे हम फिलफिल सियाह कहते हैं फ़ारसी में, जबकि अरबी में इसको फिलफिल अस्वद कहा जाता है और अंग्रेज़ी में हम इसे ब्लैक पेपर कहते हैं। इसका रंग सियाह, जायका तेज़ और चिड़चिड़ा होता है, जबकि मकदार खुराक 4 रत्ती से 1 माशे तक है। आपको भी बता दूं कि जो काली मिर्च है इसका मिजाज जो है गर्म व खुश्क है, तीसरे दर्जे में। हज़ारों साल से, यानी कि हमारे यहाँ तिब में भी और घरों में भी हज़ारों साल से ये काली मिर्च पूरी दुनिया में खानों के एक बुनियादी जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये खानों की लज्जत भी बढ़ाती है और काली मिर्च हमारे किचन में नहायत अहम दर्जा रखती है। बल्कि अगर हम इस काली मिर्च को मसालों का बादशाह कहें और इसकी ताकतवर फ़ायदेमंद खसूसियात के बारे में बात करें तो ये हज़ारों साल से देसी तिब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये हमारे जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बहुत सारे नुकसानदेह कीमियाई मादों से महफूज रहता है। फ्री रेडिकल्स की बोताद जो है वो हमारे जिस्म में बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। वरम है, दिल की तकलीफ़ है, वक्त से पहले बूढ़ा होना और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर भी शामिल हैं। जबकि जिस शख्स की ग़िज़ा में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो उम्मीद है कि ये शख्स जो है ऐसे बहुत सारे अमराज से भी महफूज रहेगा।
ये दिमागी बीमारियां हैं, अल्जाइमर है, पार्किंसन जैसे अमराज भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये किसी चीज़ अच्छी है कि ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। इसके इस्तेमाल से हम कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम आपको एक चटनी बनाना सिखा रहे हैं जो हाजमे के लिए है, वो तो मैंने आपको साथ साथ ये चीज़ें बतानी शुरू कर दी। चौथी चीज़ हमारे यहाँ ये नमक हैगा जो हमारे इसमें इस्तेमाल होगा। मैं आपको इसको इस तरीके से इसका इस्तेमाल का तरीक़ा बताता हूँ कि चटनी अब बनेगी कैसे। अब हम आपको पुदीने की चटनी बनाने का तरीक़ा सिखाते हैं। ये हमने पुदीना लिया, एक इतना बहुत सारा पुदीना जो कि हमने पहले से धो के रखा हुआ है, और ये हमने पुदीना इसमें ये डाल दिया है। ये 1-2 मुट्ठी पुदीना इतना काफ़ी है, मेरा ख्याल है ये एक 50 ग्राम के करीब तो होगा। ये एक गड्डी थी पुदीने की जो हमने इसको ये इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये ज़रिश्क है। ये ज़रिश्क हमने लेनी है, ये ज़रिश्क है, तकरीबन इतने ही हम वज़न के करीब ये ज़रिश्क है, जिसको हमने इसके साथ ही इसके अंदर तीसरे नंबर पर है इसमें काली मिर्च। ये काली मिर्च है। काली मिर्च कुछ हस्बे ज़ायक़ा भी ली जा सकती है। ये हमने 1 चम्मच के करीब काली मिर्च है, ये ले लिएगी। ये इसने काली मिर्च इसमें डाल दी। और आखिरी चीज़ है नमक। अच्छा, बुनियादी तौर पे नमक भी हस्बे ज़ायक़ा है, क्योंकि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो ऐसे मरीज़ जो हैं जो आम तौर के ऊपर ज़्यादा नमक नहीं उसको ले सकते हैं, तो इसलिए एक आधा चमचे के करीब हमने नमक ये इसमें इस्तेमाल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये 1 कप पानी जो है ये हमारे पास रखा हुआ है, हमने ये पानी लिया है और ये इसमें। अच्छा, पानी को भी हम थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। हम तो इस वक्त थोड़ी सी ये पतली चटनी बनाएंगे ताकि ये कि इसमें चटनी इसके खिचड़ी और या दलिए के साथ जो कि पेचिश और दस्तों के मरीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल में आ सके। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गाढ़ा, जैसे घर में आम इस्तेमाल के लिए भी है, आप रोटी सालन के साथ इससे बड़े मज़े से इन चीज़ों को ले सकते हैं। अब ये देखें, अभी हम इसको जो है ये हमने ये रखा और ये हमने इसमें चीज़ें डाल के और ये इसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब ये एक अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड हो गया है, बल्कि थोड़ा सा बाकी है, हम थोड़ा सा इसको और करते हैं एक दफ़ा। ये एक अच्छी चटनी तैयार हो गई हैगी। ये देखें, ये जो है ना, ये एक चटनी अच्छी खास ये तैयार हो गई हैगी। अब हम इसको जो है आराम से इसको, अगर हम लोग इसको 2 डबल तरीके होते हैं कि अगर हम इसको चाहें तो हम मज़ीद ब्लेंड भी कर सकते हैं और बिल्कुल बारीक चटनी भी। लेकिन इस तरीके की चटनी जो कि मैंने पहले भी बताया था कि हम खिचड़ी या दलिए के साथ या दस्तों और पेचिश के मरीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करा रहे हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी वो साबित होगी। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई। अब हम इसको निकाल के आपको ये दिखा देते हैं। ये देखें, ये थोड़ी मोटी दरदरी सी हैगी, लेकिन जो आम आप घरों में बनाएंगे उसको एकदम बारीक और बिल्कुल ही इत्मीनान से इसको आप मैश कर लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी और मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए आज की चटनी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी तरकीब और आप इसको बहुत शौक़ से और बहुत इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया।